हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं बुधवार को आज इसने क्या किया 24 तारीख को। पहले 5 मिनट के चार्ट पे ही देख लेते हैं कि उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे कल एक्सपायरी है तो कल के लिए हम लोगों को तैयारी भी करनी है, लेकिन हम लोग अगर देखें, मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट ये है, तो इस पे हम लोग देखें कि देखिए जहाँ से खुला वहाँ से ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आके वहीं आसपास ही करीब बंद हो गया। तो ये दिखलाता है कि निफ्टी अपने आप में कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो इनको खींच के वापस ले आते हैं। तो ये अभी और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जहाँ मतलब एक रेंज बाउंड इसका मूवमेंट हो गया है निफ्टी का। तो जब तक वो रेंज में से ऊपर या नीचे तोड़ेगा नहीं, तब तक ही कहीं जाएगा नहीं, और ऊपर नीचे तोड़ने के लिए ग्लोबल मार्केट और इसका सपोर्ट जरूरी है। तो चलिए हम लोग वनडे चार्ट में देख लेते हैं। वनडे चार्ट में देखिए आज भी वैसी इन्वर्टेड कैंडल, एक मतलब शूटिंग स्टार टाइप का बनाया है, और जो कि आके क्लोज हुआ है 285 के लेवल पे। तो 285 कल भी हम लोगों ने देखा था कि 285 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, एक लेवल है। और ये सच पूछिए तो इसका ये रेंज देख रहे हैं, ये वाला रेंज 18,180, या फिर इसको आप ये येलो वाला ले लीजिए 220, 227, 230, और ये इधर ले लीजिए 330। तो ये रेंज जो है 230 टू 330, ये रेंज में ही अभी फंसा हुआ है। ये बेसिकली इसी में घूम रहा है निफ्टी। तो हम लोग देखते हैं, अभी तो कल ये तो ऊपर से लेकिन फिर नीचे आ रहा है। इसका मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ तक नीचे आता है, क्योंकि इसका देखिए ये इसका डाउनवर्ड मूवमेंट था, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट में फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया, अराउंड वही 300-400 के आसपास जाके वहाँ से फिर रिटर्न आया। आज भी इसने कोशिश किया ऊपर जाने का, वहाँ से रिटर्न आ गया, और जहाँ था वहीं करीब बंद हो गया जहाँ से खुला था। तो इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, निगेटिव कैंडल थोड़ा बनाया है, लेकिन अपने वो कंसोलिडेशन जोन में ही है, जहाँ रेंज बाउंड मूवमेंट जहाँ दे रहा है उसी जोन में। तो ये ऊपर नीचे वो रेंज बाउंड में तो करेगा ही। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोई ये नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। इसका कुछ रेंज है। तो चलिए हम लोग 1 आवर चार्ट में जाके देख लेते हैं। तो ये 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का लेवल है, देखिए ये देखिए ये हम लोगों का लेवल है। चलिए इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ था का अच्छा स्टार्ट लिया था, और ये देख रहे हैं 400 के आसपास जाके बहुत देर उसने कोशिश की इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन नहीं हुआ। वहाँ से फिर डाउन मूवमेंट हुआ। ये कल की बात मैं कर रहा हूँ। आज फिर नीचे स्टार्ट हुआ फिर उसी लेवल तक करीब आसपास गया, और वहीं से रेजिस्टेंस से लेके ये डाउन हो गया, और इसने क्लोजिंग दिया 285 का। लेकिन ये रेड जोन जो देख रहे हैं ना, ये 270 वाला, तो हम लोग ये अगर ये देखें, मूविंग एवरेजेस देखें, तो इसी दोनों के बीच फंसा हुआ है। एक है 20 का, तो ये 20 को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा नहीं। ये वही 330 340 के आसपास आ रहा है, तो 330 का लेवल रखिए। 330 को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा नहीं। और ये दूसरा लेवल आता है, ये कहाँ है 250, वही ये 265 के पास आसपास। ये दो लेवल आप समझिए। तो आपको इन दोनों के बीच में ही कल मतलब हम लोग देखेंगे, इन दोनों के अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट देगा। वही 400 पर अगर रिटर्न नहीं आता है वहाँ से, वो रेजिस्टेंस लेके अगर नहीं लौटता है, तब फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर लौट के आ जाता है, तो फिर हम लोगों को यही उम्मीद करेंगे कि इसी के आसपास कहीं रेंज में बंद होगा। और कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा। कल एक्सपायरी में निफ्टी का जो मूवमेंट एक होता है आप लोग जानते ही हैं। आज का तो इसमें दोनों तरफ अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट दिया। तो निफ्टी का एक मूवमेंट होता है कि एक जोन में जाके वो रुक जाता है और वहीं दिन भर बिता देता है। तो इसलिए कल अगर किसी ऑप्शन बायर्स को
ट्रेड भी करना है तो याद रखिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा, जो भी कॉल या पुट जो भी लेना है, क्योंकि कल आपका डिके बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट होता है। तो आप चाहें तो नोट भी कर ले सकते हैं कि कौन सा मतलब ये रेंज होगा। 400 से ऊपर जाएगा, 400 या 400 से ऊपर जाएगा तभी हम लोग वो ऊपर 433 एंड ये उसके ऊपर जा सकता है। ये जो लेवल दिया हुआ 450 उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 400 से नीचे रहा तो फिर हम लोग ये देखिए ये मैंने इसीलिए दे दिया है। और इसका सपोर्ट हम लोगों को 285 अगर ये तोड़ देता है तो उसके बाद नीचे जाने के लिए हम लोगों के पास 250 के आसपास है ये, और उसके बाद जाएगा 200 या 230 के आसपास जाएगा। ये 200 का लेवल भी है, 230 का लेवल है, और ये 285 का लेवल है। तो 285 का लेवल या 270 का लेवल जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली ये नो ट्रेड जोन ही रहेगा। एक्चुअली सच पूछे तो इसके बीच में भी आप रिस्क लेके कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन ये बहुत डाइसी होगा क्योंकि यहाँ कहाँ से मुड़ जाएगा बोलना मुश्किल है। तो इसलिए 285 और 300 के बीच, 330 के बीच में आप कल मोस्टली अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन का ये आ जाता है, रेंज आ जाता है। तो इसके ऊपर जब जाए करीब 330 के ऊपर जाए तभी आप ये ट्रेड लीजिएगा। इसमें देख लेते हैं वही चीज़ है, तो कोई चेंजेस खास नहीं है क्योंकि मूवमेंट उसी रेंज में हो रहा है, इसलिए लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहा है, लेवल वही है। तो लेकिन कल एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखिएगा एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा हम लोगों को कल के डे का नहीं लेना है। कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट कल के डे का नहीं लेना है, कल के एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा। तो उसमें डीके कम होता है आपका, अगर बहुत देर ये रोक भी लेता है तो डीके थोड़ा कम होगा अगर लॉस होगा भी तो, इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये ग्रीन वाला लेवल जो दिया है 283 285 का, ये 285 का लेवल है और ये 300 का लेवल था। लेकिन हम लोग इस पर अगर देखें, ये देखिए ये रेड लाइन जो बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका 340 का दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा नीचे घसका के रेंज में ला सकते हैं। ये देखिए ये 330 के आसपास आ गया। तो ये रेंज याद रखिएगा कि 285 से 330 के बीच में जनरली अवॉइड कीजिएगा, कल हो सकता है इसमें फंसा के रखे। इसके बाद अगर निकलता है तो आप यहाँ से कॉल ट्राई कर सकते हैं, जो कि 400 तक आपका जा सकता है। हालांकि 380 के आसपास आप काट लीजिएगा, या अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर 400 तक जा सकता है। और अगर ऊपर ही खुलता है मान लीजिए, तो ऊपर अगर खुलता है तो आप नीचे का पुट लेने के लिए मूवमेंट कल देख लीजिएगा कैसा है, क्योंकि ये लोग जैसा ये करते हैं, अगर 400 ऊपर जा रहा है क्रॉस करके और सस्टेन करता है 400 के आसपास नीचे में, तो आप पुट लीजिएगा। अगर ऊपर जाके सस्टेन करता है तो कॉल लीजिएगा, और वहाँ से कॉल लीजिएगा तो कहाँ तक, यहाँ आप 350 तक पहले एक ये लीजिएगा, उसके 350 से फिर तब नीचे जाएगा तो 285 तक। तो ये रहा दोस्तों कल का। अब हम लोग एक बार देख लें कि बाकी सब क्या क्या था। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि सारा निफ्टी का सब कुछ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का करीब करीब रेड में ही था। ग्लोबल मार्केट भी रेड में था, डाउ जोन्स से लेके और यूरोपियन एशियन सब मार्केट रेड में था, इसलिए आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाया। इसको सपोर्ट कर रहा था खाली आईटीसी और टाटा टीसीएस और एसबीआई, यही तीनों खाली सपोर्ट कर रहा था। बैंक में एसबीआई ये था और निफ्टी में टीसीएस और आईटीसी। लेकिन इसके सपोर्ट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं था। तो इसलिए क्योंकि जब यूरोपियन मार्केट खुला उस समय जाके उसने नीचे खींच लिया, तो नहीं तो शुरू में तो ये ऊपर गया ही था निफ्टी। हम लोग देख लें कि मार्केट में ऐसे लोगों का अभी भी टेंडेंसी है कि बाय ही करें, तो ये बहुत अच्छा नहीं दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम एफआईआई और उसके डाटा को देखें आज का, तो उन लोगों ने देखिए 8,500 करोड़ का करीब बाई किया है और
5360 कर दे, मतलब नेट अगर हम अमाउंट देखें तो ये बाई में ही लगा हुआ है। तो कल चूंकि दो चीज़ होता है, कल अगर खुला और तुरंत ऊपर जाके इसने अपना ये दे दिया, अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो उसके बाद देखेगा ये नीचे आ जाएगा। और ये भी देख रहे हैं DIIB का भी 5800 और 5500, तो नेट अमाउंट इसका भी बाई में ही है। तो हो सकता है शुरू में ऊपर जाए, उसके बाद तुरंत प्रॉफिट काट के नीचे आ जाए, या एडजस्टमेंट में ये लोग शुरू में नीचे लाके आपको फंसा के रख देंगे और सब लोग जब बेरिश हो जाएंगे तब फिर ये बाद में ऊपर ले जाएंगे अपना प्रॉफिट के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मूवमेंट पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअली निफ्टी के मूवमेंट पे ही हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोग ऑप्शन चार्ट में भी देख लें, देखिए ये 18,300 पे ही काफ़ी फाइट है, काफ़ी फाइट है एक्चुअली। यहाँ भी 2,31,000, यहाँ भी 2,16,000, लेकिन पुट साइड में थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, तो इसका मतलब है कि पुट साइड वाले वीक पड़ रहे हैं पुट राइटर्स। तो इसका मतलब कल हो सकता है, ये कल हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, ये आज के डाटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो 300 पे है, 350, बाप रे यहाँ तो पूरा भरा हुआ है। कॉल राइटर्स अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, कॉल राइटर्स मतलब ये लगता है नीचे गिरा के ही निफ्टी को मानेगा। और इधर सपोर्ट में तो है इधर भी, लेकिन चूंकि यहाँ अनवाइंडिंग हुई इसलिए थोड़ा दिख रहा है कि वीक है। तो 300 से नीचे 250 या 200 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और इधर ऊपर अगर आएगा तो यहाँ थोड़ा बहुत 41,000 का है, लेकिन कल थोड़ा लगता है नीचे ही जाएगा ये। हाँ, ये अगर मार्केट ऊपर आया तो ये सारे लोग भागेंगे तब, और ये सारे लोग भागेंगे तो देखिए कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा तब। इसलिए 300 पर थोड़ा देख लीजिएगा, 300 के पास 330, वही मैंने कहा ना, 330 300 से ऊपर जाने लगे तो जरूर कॉल लीजिएगा, क्योंकि ये लोग सब जितने लोग यहाँ टिके हुए हैं सब ये लोग भागेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और 285 के आसपास अगर ये होता है तो फिर ये लोग भागेंगे। अगर 285 से नीचे जाने लगता है तो ये लोग जब भागेंगे तो नेचुरली उस समय तेजी से गिरेगा मार्केट। तो ये वही है, 285 और 330 का याद रखिएगा, इसके बीच में मत कुछ कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोगों का कल का ये था। और 25 तारीख को याद रखिएगा, कल 25 है, 25 के शाम को 7:30 बजे मैं एक शॉर्ट छोटा सा रिलीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें वही जो करोड़पति बनने का जो कैलकुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन जरूर देखिएगा, मज़ेदार है। तो 7:30 पे जरूर देखिएगा और दूसरों को भी दिखलाइएगा, वो शॉर्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा हो फिर बतलाइएगा। तो अच्छा दोस्तों, थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग, याद रखिएगा। थैंक यू।